क्वेश्चन फिफ्थ है, ठीक है। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस ए बी बी सी। और हमें मतलब हमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप लिख लो सर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी। ये क्या है, आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, ठीक है ना। मतलब ए बी सी एक ट्राइंगल जिसका ए बी और ए सी इक्वल है, तो ऑब्वियसली बात है इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अंडरस्टूड। और डी बी सी आपका वन मोर आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें बी डी इक्वल टू सी डी होगा, तो इनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अब आपसे वो क्या मांग रहा है, ए बी डी प्रूफ करने को बोलेगा आपको। टू प्रूफ में दैट एंगल ए बी कॉन्ग्रेंट नहीं मांग रहा है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है। चलो शैल वी स्टार्ट। अब प्रूफ से करते हैं, ठीक है। क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी अगर आप लोगों ने देख लिया हो, सो सर ए बी इक्वल टू ए सी, राइट। यस सर। तो अगर ए बी इक्वल टू ए सी है तो मुझे एक बात बताना, मैं एक काम करता हूँ अच्छे से इसको नाम देता हूँ ताकि आपको समझ आए। एंगल वन। हाँ 1 2 3 4 एकदम ध्यान से बोलना है ना। ए बी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, 2। एंगल और टू। ए सी के ऑपोजिट में कौन है, एंगल 1, एंगल वन। ठीक है। हाँ सर। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगेन नाउ सर हमने बस ट्राइंगल एबीसी क्यों लिया? अब हम डीबीसी भी तो ले रहे हैं, अच्छा हाँ। है ना। ट्राइंगल नाउ इन ट्राइंगल डीबीसी, राइट। सो ये नहीं बोल सकता हूँ सर जो बी डी है वो सी डी के इक्वल है क्योंकि दे आर आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बी डी के ऑपोजिट में कौन सा एंगल हो गया, एंगल 4। और सी डी के ऑपोजिट में कौन सा हो गया, एंगल 3। इक्वेशन नंबर 2। भाई आपसे मांग रहा है वो क्या, ए बी डी। तो ए बी डी तो तब आएगा ना 1 और 3 ऐड होगा, और ए सी डी तब आएगा जब 4 और 2 ऐड होगा। तो इसका मतलब मैं क्या समझा हूँ, इसका मतलब मैं ये समझा हूँ सर इक्वल नहीं है। इसका मतलब मैं समझ सर एंगल वन प्लस टू इज इक्वल यस टू एंगल फोर एंगल प्लस एडिंग थ्री। इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। अंडरस्टूड। तो आपको बहुत अच्छे से पता है लेफ्ट लेफ्ट वाला ऐड होता है, राइट राइट वाला ऐड होता है। तो लेफ्ट में कौन हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 4। देखो ना इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट इक्वल, इसका राइट मतलब एंगल 1 और उसका राइट प्लस एंगल 3। तो अब आप देख लो 2 प्लस 4 क्या होगा, ए सी डी। एनी प्रॉब्लम। और 1 प्लस 3 क्या होगा, एंगल ए बी डी। तो आई थिंक हमारा प्रूफ हो गया, hence proved। understood। see question number 6, it says that ABC is an isosceles triangle, मतलब AB इक्वल टू AC। सबसे पहले तो ये हमारा गिवन पोर्शन हो गया, what that AB इक्वल टू AC। अंडरस्टूड। तो ऑटोमेटिकली आपको पता है क्या, एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल हो जाएंगे, है ना। ये तो आपको लिख देना है। यस सर। और आगे क्या बोल रहा है, दैट साइड बी ए कहाँ हो गया, बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी। ओके ये भी अच्छा है ना। यहाँ पे एक और बात बोल दिया है दैट ए बी को इस तरीके से आगे बढ़ाया डी तक जिससे क्या हुआ, ए बी इक्वल टू ए डी हो गया। अंडरस्टूड, है ना। अच्छा एक बात नहीं बोल सकता हूँ, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूँ और इसको सेकेंड बोलूँ और दोनों में अगर मैच करूँ, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि सर ए सी इक्वल टू ए डी। देखो ए बी से ए बी कट हो जाएगा, राइट। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। कैसे? अगर मैं इसको 1 नाम देता हूँ, इसको 2 नाम देता हूँ, ठीक है ना। सो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। आप दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन देख रहे हो, अच्छा हाँ, ए बी से ए बी कट हो ए जाएगा बी से ए हाँ। बी कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या आपके पास, आपके पास बचेगा क्या, ए सी। इक्वल टू ए ए सी डी। इक्वल टू ए डी। ए डी, राइट। ए सी इक्वल टू ए डी। ओके इतना काम आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं,
टू प्रूफ, राइट। टू प्रूफ क्या है मेरे पास, दैट एंगल BCD को हमें कितना बताना है, इज 90 डिग्री। अंडरस्टूड, क्लियर है कहानी। Yes, sir. चलो क्या कर सकते हैं हम लोग, बोलिए। इसको मैं और आसान कर देता हूँ आपके लिए। इसको मैं 1 नाम देता हूँ, इसको मैं 2 नाम देता हूँ, ये 3 और ये 4, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताना, आपको पता है सिंस यहाँ पे हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, आपसे क्या पूछा है, BCD 90 होना चाहिए। अंडरस्टूड, तो एक प्रकार से BCD देखा जाए तो एक ट्राइंगल ही बन रहा है पूरा, राइट, Yes, sir. है ना। तो एक ट्राइंगल में प्रॉपर्टी होती है कुछ 180 की होती है ना, तो वो हम Yes, एट लास्ट यूज़ करेंगे, लेकिन जो जो पहले गिवन कंडीशंस है ना उस पर हम लोग बात करते हैं। सिंस मैं ये नहीं बोल सकता हूँ जो AB है वो AC के इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस है। अच्छा अब बहुत ध्यान से, AB के ऑपोजिट में कौन है, एंगल 2 है, और AC के ऑपोजिट में कौन है, एंगल 1 है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ऐसा। आप ऐसे अरेंज करना, कि 2 के साथ 3 प्लस हो जाए, ठीक है ना। 2 तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि AD इक्वल टू AC भी तो है कि नहीं, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 yes, sir. है ना। सो AD के ऑपोजिट में कौन आ जाएगा, एंगल 3 आ जाएगा, और AC के ऑपोजिट में कौन आ जाएगा, एंगल 4 आ जाएगा। इक्वेशन 1 2 3, इसको 4 नाम देते हैं, इसको 5 नाम देते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, बोलिए। No, sir. नो सर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं ऐड कर देता हूँ, एडिंग इक्वेशन 4th एंड व्हाट इक्वेशन 5th। तो अगर ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, ठीक है। इसको हम संभाल के रख लेंगे। चलो क्या क्या कर सकते हैं अगला काम, अब आप बताना मुझे, सर नाउ क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता, इसको इक्वेशन 1 2 3 4 5 6 नाम दो, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल BCD, आपने सुना होगा ना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, सुना है क्या कभी। Yes, sir. BCD की बात कर रहा हूं मैं। सो आप क्या बोलेंगे, एंगल इसको हम कैसे लिख सकते हैं, BDC. Angle B BDC, plus angle D plus C. है ना, एंगल BCD, राइट, और एंगल BDC, सही है ना। Yes, sir. BDC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। चलो एंगल DBC कितना हो गया, दैट इज एंगल 1। BCD क्या नजर आ रहा है, 2 प्लस 3, ये पूरा लेंगे ना हम लोग, बोलो, है ना, एंगल 2 प्लस एंगल 3, और BDC या CDB ये कितना है, एंगल 4 इक्वल टू कितना हो गया, 180। ये कितने लोगों को समझ में आ गया है, बोलिए। Sir. ओके अब एक काम करते हैं ना, देखो हमारा मेन मतलब तो एंगल C मतलब 2 और 3 से है ना, हमारा मेन मतलब C 2 और 3 से, इसका मतलब मुझे 1 और 4 को रिमूव करना है। तो एंगल 1 और 4 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इसको अरेंज करके लिख लीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 1 और एंगल 4 को हम साथ में लिख लेते हैं, इक्वल टू 180, ठीक है। अब मुझे बताइए बात आप लोग, सर एंगल 1 प्लस एंगल 4 का वैल्यू कितना है,
सर एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस इसका वैल्यू कितना है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। आप एक काम कीजिए ना, देखो 2 बार एंगल 2 है, 2 बार एंगल 3 है, तो मैं एक काम करूँगा, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3, तो उसमें से 2 कॉमन निकालूंगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ जाएगा इक्वल टू 180। अंडरस्टूड? यस सर। इतना तो समझ में आता होगा। अब हम क्या करेंगे, 2 को नीचे पहुंचा देंगे तो क्या हो जाएगा, दैट सर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। सर अंडरस्टूड? और एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है बोलो, देखा जाए तो जल्दी, बी सी डी इक्वल टू 90। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को इस क्वेश्चन में? थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी बट बन जाएगा। यस और नो? लक्ष्य, अतुलित, निलय। बेटा निलय तुमको प्रॉब्लम है ना ट्राइंगल में? क्वेश्चन 7 है आपका, ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इज 90 डिग्री। सो कोई दिक्कत नहीं है, हमने एक ट्राइंगल बना लिया और अपने मन से नाम दिया, मतलब A तो 90 है ही, अपने मन से B दे दिया और अपने मन से C दे दिया। अच्छा बोल रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें गिवन कंडीशन क्या दे रहा है वो आपको, दैट AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, है ना, ये हमें गिवन कंडीशन दे रहा है। अच्छा अगर मैं बात करूं AB के ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल C है, और AC के Yes, sir. ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल B। रीजन पता है ना क्या है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है ना, आर ऑलवेज इक्वल, राइट। चलो क्या कहता है नेक्स्ट, आगे बोलता है कि फाइंड, अच्छा टू फाइंड है ना, टू फाइंड लगा दो, क्या निकालना है, टू फाइंड एंगल बी इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे, देखो प्रूफ तो कर नहीं रहे हम लोग, पता कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे सर, इन ट्राइंगल ए बी सी आप देख लीजिए, उसमें बोलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब आपको पता है जो मेरा ए है वो तो 90 है, और बी की जगह पे बी रहने देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ ना, सी का बी का वैल्यू क्या था, सी था ना, या सी का वैल्यू बी था? यस सर, तो 2 हो जाएगा। तो मैं सी को रिमूव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बी लिख रहा हूँ। बोलो कहानी क्लियर है आप लोग को? यस सर। कितने कितने बी हो गए, डबल ऑफ एंगल बी हो गया, और 180 में से 90 माइनस हुआ तो आई थिंक 90 हो गया, ठीक है, और एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया, 90 अपॉन 2 दैट इज 45। सी इफ एंगल बी इज 45, so angle C एंगल is सी भी also 45। so 45 because both are equal to each other, so ये हमारा आंसर हो गया। अंडरस्टूड? कितना अच्छा क्वेश्चन है देखो। क्वेश्चन 8 है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। तो ये तो हमें बचपन में सिखाया गया कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स जो होते हैं वो कितने के होते हैं, बोलिए, 60 डिग्री। है ना। तो कैसे करोगे, थोड़ा सा आइडिया दोगे क्या? सर इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो जैसे अपन एंगल लिया। बस करेक्ट है, लेकिन अगर सर बचपन में हम लोग करते तो हम इसको x मानते हैं, इसको x मानते हैं, इसको 3x इक्वल में 180 और राइट, हाँ हाँ ऐसे। बट वैसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे लेट ट्राइंगल ABC जो है वो क्या है, इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो सर जो अपोजिट साइड, जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो तो इक्वल होंगे हम सब। ये बोल सकते हैं all the three sides are equal since we know very well AB equal to BC equal to AC, right?
ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ दैट पहले ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी के ऑपोजिट में कौन है, एंगल सी है, बी सी के ऑपोजिट में कौन है, एंगल ए है। एंगल बोलो, बी। अरे बी सी के ऑपोजिट में एंगल ए है ना, इक्वेशन नंबर 1। अंडरस्टूड। पहले मैंने इन दोनों को इक्वल करा, हालांकि है तो सभी एक दूसरे के इक्वल, ये लिख दिया मैंने, राइट। ओके, अब बताओ क्या बी सी इक्वल टू ए सी नहीं है? सो बी सी के ऑपोजिट में कौन है, एंगल ए है, और ए सी के ऑपोजिट में कौन है, एंगल बी है। सो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये भी काम क्लियर हो गया। अब कौन बच गया, ये दोनों बच गए। आपने क्या कहा सर, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी के ऑपोजिट में कौन है, एंगल सी है, ए सी के ऑपोजिट में कौन है, एंगल बी है। सो ये जो हम इक्वेशन 1, 2 और 3 लिख रहे हैं ना, ये है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, है ना। मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1, 2 और 3 को जो हमने लिखा है, ये क्या रीजन दोगे आप लोग, एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides are always what, equal. Understood, right ना। यस सर। अब क्या कर सकते हैं बताइए। सर प्लस करके इज इक्वल टू 180 डिग्री कर देंगे। वेरी गुड, है ना। और फिर बस 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 180 बस 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 बस, अंडरस्टूड अंडरस्टूड, है ना। नाउ इन ट्राइंगल क्या बोलोगे आप, सर ए बी सी ले लीजिए आप, है ना, और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को 180 कर दीजिए, एंगल ए को ए रहने दीजिए, किसी को भी आप रिप्लेस कर सकते हो। अच्छा, एंगल बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से क्या हो सकती है, क्या ए नहीं लिख सकता हूँ, ए राइट। और एंगल सी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो सकती है, एंगल ए। आप चाहो तो बी को रिप्लेस करके सी में, पूरे को सी में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। चलो क्या हो गया, 3 ऑफ एंगल ए इक्वल टू 180 और एंगल ए इक्वल टू 60। अगर एंगल ए 60 है, सो एंगल बी भी तो 60 होगा, देखो इक्वेशन 2 में, राइट। और एंगल बी 60 है तो एंगल सी भी 60 होगा इक्वेशन नंबर 3 में। और आपको पता है, सिंस वैसे भी पता है कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी सब इक्वल है, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे, विच इज़ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। आई होप हमारी एक्सरसाइज अच्छे से हो गई है। किसी को रिपीट करना हो तो बता देना, आई विल रिपीट इट, और यू कैन गो थ्रू द वीडियोज़ इफ़ यू विश टू लाइक। और कोई डाउट्स हो पर्सनली पढ़ने का तो बता देना, ठीक है ना, मतलब डाउट्स मैं यहाँ क्लास में आपको बता दूंगा। अंडरस्टूड।